जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिंपली शर्मास की फ्रेश एंड न्यू व्लॉग में। सो गाइस, टाइम हो रहा है रात के 1 बज चुके हैं और आज का व्लॉग रात के 1 बजे स्टार्ट हो रहा है क्योंकि भाई सडन आ गया महाकाल उज्जैन से बुलावा, है ना। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए क्योंकि भाई बाबा ने मुझे भी 2 महीने पहले बाबा ने दरबार में बुलाया था, आशीर्वाद दिया था, है ना। तब तो मैं अपनी बेटी गुड्डू के साथ गई थी, अपनी जो मेरी मतलब भांजी है उसके साथ गई थी, उसका फर्स्ट विजिट था वो, है ना। अभी सेकंड विजिट ये वाला स्पेशल, हमेशा स्पेशल होता है बट इस बार को और स्पेशल इसलिए हो गया क्योंकि मेरा ना लास्ट 1 वीक थोड़ा सा ऐसे ही गया था। मतलब ऐसा गया था, बहुत डाउन गया, मेरा मूड भी डाउन था, सब कुछ बहुत मतलब। हालांकि आरव और बच्चे आए, आरव और गुड़िया आई हुई थी, गीतू भी आई हुई थी रहने के लिए क्योंकि आरव की वेकेशन चल गई हैं। वो बहुत अच्छा था बट कुछ साइड बाय चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी जिस वजह से मैं लास्ट 2 दिन से कंटिन्यूस रो रही हूँ, कंटिन्यूस मतलब रो रही हूँ। मेरा मूड इतना स्पॉइल्ड हुआ पड़ा था, ना मैं खाना खा रही हूँ ना कुछ। मैं उसकी वजह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था जिसकी वजह से मैं ना अभी अब से 24 घंटे पहले मैं सो चुकी थी, है ना। मतलब अब से 24 घंटे पहले जब ये प्रोग्राम बना था तो मैं सो गई थी। और मेरे को बानी बहुत दिनों से बुला भी रही है कि 2-4 दिन लगा जाए, तेरा मूड ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, मेरा मन नहीं है अभी कहीं जाने का। मेरे 2 प्रोग्राम थे इस वीक पे बट मैंने दोनों ही अपने कैंसिल कर दिए थे। तो भाई बानी को समझ नहीं, बानी ने मेरे को बुलाया, मैं जा नहीं पाई। और मैं ना कल रात जल्दी सो गई थी क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। बट मैं जैसे ही मतलब फ़ोन एकदम से देखा, मेरी 1-1:30 बजे फ़ोन की लाइट जली, मैंने देखा, मैं करवट ले रही थी तो मैंने देखा कि भाई बानी के कॉल आए हुए हैं। अब कॉल आए हुए हैं, मैसेज भी आया हुआ है, तो मैंने कॉल तो रिवर्ट नहीं करी बट मैंने मैसेज देखे उसके। तो मैसेज में भाई ये था कि उज्जैन महाकाल चल रहे हैं। अब मेरी तो नींद वींद सब टूट चुकी। अब मैंने उसको हाँ कर दिया क्योंकि मैं महाकाल जी के लिए मतलब ये समझ लो कि ऑलवेज येस फॉर महाकाल उज्जैन, ऑलवेज येस। क्योंकि मैं वो एक जो गया उन्हें वहाँ की शक्तियाँ सबको पता है ना। तो और मेरे को, मैं जब जब वहाँ जाती हूँ ना, बहुत कुछ ऐसा होता है लाइफ में, चेंजेस इतने सारे, मतलब अच्छे चेंजेस होते हैं। वो हमारे लिए सम टाइम हमें मतलब कुछ वक्त के लिए हमें बुरे लगते हैं बट कुछ वक्त बाद वो हमारे को एक्चुअली में समझ में आते हैं कि वो क्यों है। क्योंकि कहते हैं ना, काल वक्त बदलते हैं महाकाल जी। तो वही चीज़ है। और आई होप मैं जिस जिस पेन में मुझे बाबा बुला रहे हैं वहाँ, वो चीज़ें मेरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, फिंगर क्रॉस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, है ना। या मुझे उनसे डील करने की पावर मिले, शक्ति हुए मेरे अंदर। तो फिलहाल भाई बानी का एक्चुअली स्टार्टिंग मैंने जब से उससे मतलब चीज़ें अपनी शेयर करी है ना महाकाल के लेके, तो बानी मुझे हमेशा कहती थी यार प्राची मैं भी चलूँगी, मेरे को भी लेके चल एक बार, मैं भी चलूँगी साथ में। तो बट कहते हैं ना, जब तक बुलावा नहीं आया तब तक जा नहीं सकते। अभी लास्ट 2 हफ्ते जब 2 महीने पहले मैं गई थी तब भी बानी के साथ मेरा बन नहीं पाया था। इवन दो मेरा सडन बना था, मेरे को 2-3 घंटे पहले बना था। वो तो जो पुराने ब्लॉग जिसने देखा होगा उनको पता है ना। मेरा ऑल ऑफ सडन बना था। अभी ये वाला भी यही चीज़ हुई है कि 24 घंटे पहले बना और मैंने कभी क्वेश्चन मार्क तो कभी आया ही नहीं, कब जा रहे हो क्या, मेरे को भी नहीं आया ये महाकाल जी के लिए, है ना। मैंने उसको बोला यस, उसके बाद मैंने क्वेश्चन पुट करे कब जाना है। तो अभी फ़िलहाल ये प्लान है कि भाई वो बानी निकल चुकी गुड़गांव से, उसे मम्मा के पास थोड़ा सा काम है, देन उसके बाद वो मुझे पिक करेगी। और हम लोग बानी, मिन्नी यानी उसकी सिस्टर और मैं, हम 3 जने जा रहे हैं। और महाकाल जी मैं ऑलवेज गई हूँ अपनी, मतलब बाय ट्रेन गई हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं इस बार जा रही हूँ बाय कार और ऑन रोड जाएंगे। तो दिखाते हैं आपको महाकाल जी के दर्शन कैसे होते हैं। हालांकि वहाँ पे भी बहुत गर्मी है, दिल्ली में भी बहुत गर्मी है, वहाँ भी बहुत गर्मी है, बट उन सबसे ऊपर है कि महाकाल का बुलावा आ चुका है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको सारे एक्सपीरियंस महाकाल जाने के बाद, वहाँ के कौन कौन से मंदिर में दर्शन करेंगे। लेट्स गो। A few moments later. ले रहे हो अभी आप? तो गाइस तुम्हें साले इनके साथ बैठ बैठ के मेरे वर्ड फंबल कर रहे हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और आपको दिख रहा है भाई हमारा 10 घंटे लगेंगे हमें, है ना। पूरे 10 घंटे, सवाई हमें 13 घंटे लगेंगे। 13 घंटे लगेंगे। 3 घंटे हम रुकेंगे भी तो। हाँ, बीच में रुकेंगे भी। अभी वाला टाइम तो बल्कि काउंट भी नहीं करा, क्या पता 6 बजे तक पहुंचे शाम को या 7 बजे तक। 10 बजे बोल के क्या ये कह रही है मिन्नी कि हम 10 बजे तक पहुंचेंगे भाई रात को। हम रुके हैं यहाँ पर चाय पानी के लिए। कितनी देर पर रुके हम, कितनी देर लगी हमें? हम कितना कवर कर लिया है मैंने, हमने किलोमीटर चल चुके हैं। 150 कवर भी कर लिया। हाँ। और यहाँ पे हमारा चल रहा है टी ब्रेक, सॉरी कॉफी ब्रेक।
इस सुबह के 5:15 बज चुके हैं और कुछ इस तरीके का व्यू आप देख लो सामने, कितना शानदार व्यू है, दिख रहा है, इतना शानदार व्यू है। अभी सुबह सुबह का भी सनराइज आएगा, वो भी डेफिनेटली देखा, हमने देखा तो आपको भी जरूर दिखाएंगे। और हाईवे एक्चुअली में बहुत बढ़िया है। अभी हमने रात का व्यू देखा था, आप देखेंगे दिन का व्यू। वो देखो जी सनराइज हो चुका, 5:41 हो चुके हैं और ये रहा सनराइज का एक प्यारा सा लुक। तो गिला भी है क्या इस जिंदगी के सिवा। सो गाइस टाइम हो चुका है सुबह के, कितना बज गए भाई, 8:30 बज चुके हैं और हमारा रास्ता उज्जैन के लिए बचा है 338 किलोमीटर। हमने मतलब पार्शियल कवर कर लिया है, बहुत टाइम से कवर कर लिया है बंदो। और भाई हाईवे छोड़ के हमें गांव से बीच में से निकाला है, राजस्थान के कुछ गांव हैं, पता नहीं कोटा गांव है, पता नहीं कौन सा गांव है, बट अच्छा गांव है भाई, देसी देसी चीज़ें दिख रही हैं। तो हम लोग खाने के लिए हाईवे पे तो उस प्लान है नहीं, क्योंकि मैं लाइट ही खाना रास्ते में, कि ज़्यादा हैवी नहीं खाना। तो हमने यहाँ पर रोका है जहाँ पर दाल पकवान मिल रहा है, जो राजस्थानी फूड होता है दाल पकवान। भाई ये लोग तो ताज़ा भी बनाते हैं, क्योंकि गांव में कितने ही लोग खाते होंगे, तो ताज़ा बनता है, इसलिए हमने यहीं से प्रेफर किया, हाईवे पे नहीं खाएंगे अपन। तो अभी दाल पकवान दिखाते हैं आपको। डिशेस लग रहा है। हाँ ये सब फ्रेश। अच्छा है, खाना कितना फ्रेश है। ये है दाल पापड़, जो राजस्थान और एमपी का है दाल पकवान। और ये देखो कितना डिलीशियस लग रहा है, वेरी अमेजिंग। अब हम खा के बताएंगे कैसा लग रहा है। गाइस हम ये रिवर देखकर इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फाइनली हम यहाँ रुक गए थोड़ी देर के लिए, एक हॉल्ट ले लिया है ना, क्योंकि व्यू एक्चुअली में बहुत खूबसूरत है। मैं दिखाऊंगा आपको कितना खूबसूरत है। लोग तो लिटरली गाड़ियाँ रुकी पड़ी हैं, 1-2 गाड़ी, ये देखो कितना तगड़ा व्यू है इधर। और हम ये क्या है व्यू के लिए भाई, हवा भी चल रही है, हालांकि थोड़ा बहुत गर्म है क्योंकि राजस्थान साइड में है, बिल्कुल मतलब मिड में है राजस्थान के, गर्म हो रहा है, लेकिन नियरेस्ट पानी है तो भाई मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है गजब। ये होता है मतलब लिटरली, जो आप अगर ऐसे चल रहे हो ना, वाया रोड चल रहे हो, तो रोड के व्यूज अलग होते हैं, ट्रेन के व्यूज अलग होते हैं, एक नंबर। गाइस इसे देखो, ये कैसे पानी में, इसको कितनी गर्मी लग रही है। So guys, क्या लगाना लगाया था तो 4 बार लगवाएगी ये गाना। गाइस टाइम हो रहा है दोपहर के 2 और इतना भयंकर बाहर गर्मी है ना, कि मैं कोई बार ये बोलना पड़ रहा है कि कहते हैं यार गाड़ी से बेहतर मौसम है बाहर का। बार ये बोल के फील कराना पड़ रहा है कि वेलकम टू द स्विट्जरलैंड, वेलकम टू द मनाली। ऐसा बोलना पड़ रहा है कि मन को सांत्वना दे कि हम ठंडे में हैं। इतनी भयंकर गर्मी है ना, मतलब क्या ही बताए। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लेटेस्ट अपडेट भाई तो यही है कि भाई बेकार में ही हाईवे, इस वाले हाईवे की कुछ नहीं है दूर दूर तक। मैं अगर आपको हाईवे दिखाऊं ना, मैं लिटरली एक शॉप नहीं है, एक शॉप ना, जो जन सुविधाएं जिन्हें कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जन सुविधाएं कहते हैं, जनहानि मूत्र विसर्जन, मतलब जो यार हमें मतलब नेचर कॉल्स वगैरह होती है, लिटरली एक फैसिलिटी नहीं है, पूरे रेस्टोरेंट नहीं मिला भाई, एक रेस्टोरेंट नहीं है पूरे 1400 किलोमीटर का जो भी हाईवे है अपना। तो खैर 750 किलोमीटर डिस्टेंस है, बट स्टिल हमें एक यूटिलिटी का कुछ नहीं मिला।
ना खाने की फैसिलिटी, ना साला जो नेचर कॉल्स है उसकी कोई फैसिलिटी। फालतू का हाइप है, फालतू बहुत तगड़ा बना रखा है, तगड़ा बना रखा है। और सबसे बड़ी बात, पूरी रोड पे ना दिख जाए तो दिख जाए, एक बंदा नहीं, हमारी गाड़ी हमें दिख रही है। सबसे बेस्ट वही है पंजाब जाते हुए है जो सारे ढाबे लगातार हाँ, पंजाब जाते हैं वो सही है। नहीं है भाई। यहाँ सीरियसली कुछ नहीं है भाई, ट्रक दिख रहे हैं, गाड़ियां नहीं दिख रही है, दूर दूर तक गाड़ियां नहीं दिखती। अभी मैं आपको दूर दूर तक हाईवे दिखाऊंगा तो सिर्फ मेरे आगे एक ट्रक चल रहा है, दिखा दे। ये देखो पूरा हाईवे खाली पड़ा, इवन तो आप उस सामने वाला वो जो आने का है ना वापस, उस हाईवे पे भी कुछ नहीं है। और यहाँ ये एक मानुष ये है ट्रक वाला और एक हम है, पूरा रोड खाली है, पूरा रोड। साइड से दिखाओ, देखो बिल्कुल ही देखो कैसा सूना सा बना हुआ है पूरा, बिल्कुल बुरा हाल है भाई। लिटरली कोई ऐसा बात हो भी जाए ना तो बंदा हेल्प के लिए भी पगला जाए यहाँ पर, बहुत बुरा हाल है। तो आई मस्ट सजेस्ट कि भाई इस हाईवे को कभी यूज ना किया जाए।